मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मानव समाचार और मैं हूं इमरान शेख। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं हॉकी महाराष्ट्र के एक्स वाइस प्रेसिडेंट और हॉकी जलगांव के सेक्रेटरी और ऐसे ही कई सारे गेम्स फारूक शेख साहब के पास है, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो आइए हम फारूक शेख साहब से रूबरू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो जिसके लिए मैं खुद आपकी शख्सियत का कायल हूँ कि आपका इस उम्र में भी फ़िटनेस का, सेहत का क्या राज है? सेहत का, फ़िटनेस का राज ये है कि रोज़ सुबह फ़जर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कभी चूकती नहीं है और फ़जर के बाद अपनी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वो ग्राउंड से हो, गार्डन से हो या और कहीं हो, लेकिन इंशाअल्लाह फ़जर के बाद घूमना फिरना, अपनी एक्सरसाइज करना वक्त पे, वो उसकी वजह से वो सेहत का मेरा राज है। फ़िटनेस को लेके कितने फ़िक्रमंद रहते हैं? तो अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पर अभी पीछे मैचेस चल रहे हैं, तो सर एक शॉर्ट में आप बताइए कि ये क्या चीज़? ये इंटर स्कूल नेहरू चषक हॉकी स्पर्धा का आयोजन किया गया है। चूँकि ये युवा सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे, जिला क्रीड़ा परिषद जलगांव और जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की ओर से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और इन्होंने हमको जलगांव हॉकी को ये टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमको ये टूर्नामेंट दिए। लेकिन आप देखेंगे कि टेक्निकल सपोर्ट के साथ टोटल इवेंट मैनेजमेंट ये टोटल हॉकी जलगांव को करना पड़ रहा है और कर रही है। आपने देखा है कि हमने ये नेहरू चषक हॉकी टूर्नामेंट में अंडर 15 बॉयज़ और अंडर 17 बॉयज़, अंडर 17 गर्ल्स, ये 3 ग्रुप के यहाँ पर आज टूर्नामेंट शुरू हुआ है। अंडर 15 में हमारे पास 4 टीमें थी, अंडर 17 गर्ल्स की भी 4 टीमें थी, अंडर 17 बॉयज़ की 7 टीमें आई थी। इस तरह से ये टूर्नामेंट चल रहा है। आप देखें कि इस टूर्नामेंट में जीतने वालों को विनर टीम पूरी के पूरी डिवीज़न को पार्टिसिपेट होती है। डिवीज़न से जो टीम विनर होती है वो स्टेट के लिए पार्टिसिपेट होती है और स्टेट से जो विनर होती है वो डायरेक्ट नेशनल के लिए पार्टिसिपेट होती है। यानी हॉकी में नेहरू चषक और फुटबॉल में सुब्रतो मुखर्जी, ये 2 ऐसी मैचेस है कि जो बच्चे डायरेक्ट नेशनल खेल सकते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। और यही टूर्नामेंट अगर वो खेल लेते हैं तो उनको फ्यूचर में अपने सर्विस के लिए, अपने खेल के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने रोज़गार के लिए ये बहुत बड़ा फायदेमंद रहता है। यहाँ तक कि 10th और 12th के लिए भी इसके मार्क्स काउंट होते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के मार्क के हिसाब से मिले जाते हैं। इसलिए ये नेहरू चषक हॉकी स्पर्धा बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट यानी जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय इनको सिर्फ सर्टिफिकेट देता है, लेकिन हम एक ऐसे है जलगांव हॉकी और हम जितने भी मेरे पास एसोसिएशन है, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को एक मेडल मिले, हर बच्चे को स्कूल को जो रनर होता है उसको ट्रॉफी मिले। उस हिसाब से हम हमारी तरफ से, हॉकी जलगांव की तरफ से, स्पोर्ट्स हाउस की तरफ से और हमारे जो अभी प्रेसिडेंट है डॉक्टर हर्षल माने साहब, ये लोगों की तरफ से हम ये इनको इनामात देने वाले हैं। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं खुद ये चीज़ देखता हूँ और गेम के अलावा जो बंदे सर के पास आते हैं, सर जो हर साल बंदे कुछ अचीव करते, सर उनके तरफ से, स्पोर्ट्स हाउस की तरफ से कुछ ना कुछ उन्हें देते। तो सर आपका फेवरेट गेम कौन सा है, फेवरेट स्पोर्ट? मेरा फेवरेट भी हॉकी है, क्योंकि मैं हॉकी इंटर यूनिवर्सिटी जब खेला और पुणे इंटर यूनिवर्सिटी खेलने को जब हम जोधपुर गए राजस्थान में, तो वहाँ पे हम विनर हुए और विनर होने के बाद वो फर्स्ट गोल्ड मेडल मुझको 1983 में मिला है। और वो हॉकी के गोल्ड मेडल की वजह से मैं दूसरे गवर्नमेंट की जितनी भी मुझे जॉब मिली आज तक के, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे उसी गोल्ड मेडल का हुआ। मैं महाराष्ट्र बैंक में लगा, मैं नेवी में लगा, मैं निबंधक कार्यालय में लगा और मैं कहीं लगा, एसटी में सिक्योरिटी एंड विजिलेंस ऑफिसर करके लगा। ये सब कुछ जो कुछ मिला मुझे उस स्पोर्ट्स कोटा से ही मुझे नौकरी मिली और मैंने अलग अलग जगहों पे नौकरी करके स्पोर्ट्स कोटा में अपनी आखिरी ज़िंदगी जैन इरिगेशन में भी जैन स्पोर्ट्स एकेडमी के तहत मैं अपनी सर्विस करा। और मेरा जो अच्छा गेम था वो हॉकी था। हॉकी के साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी फुटबॉल भी खेला हूँ, साथ में एथलेटिक्स के 100, 200, 400 मीटर रनिंग और लॉन्ग जंप, हाई जंप में भी था। कुछ दिनों तक के मैं हैंडबॉल भी खेला। इस तरह से फिर उसके बाद छोटे छोटे गेम जो आते गए उनमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन होते रहा, लेकिन मेन गेम मेरा हॉकी और फुटबॉल ही रहा है। बढ़िया, मतलब सर ने आज जो भी अचीव किया है उनकी काबिलियत और स्पोर्ट्स की वजह से, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सर के हिसाब से स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जिस ईरा में सर ने स्पोर्ट्स में ये सारी चीज़ें अचीव किया, तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि उस वक्त में जो फैसिलिटीज़ थी और आज की फैसिलिटीज़ और बहुत सारे चेंजेस हुए उस ईरा से इस ईरा में आने तक, तो वो चीज़ आपने फेस की है, तो उस बारे में कुछ बताइए आप।
देखो फैसिलिटी तो जब हमने ये स्टार्ट किया था 1978 और मैं 1983 में इंटर यूनिवर्सिटी खेला, यानी आप ये सफ़र देखेंगे कि 5 से 7 साल का सफ़र था। लेकिन चूँकि हम पुलिस बॉयज़ थे, हमारे को पुलिस ग्राउंड अवेलेबल था, हम पुलिस ग्राउंड में खेल सकते थे, लेकिन दूसरे बच्चों को जलगांव में कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं था। आज जैसा आप ये देख रहे हैं कि जलगांव शहर में स्टेडियम है, जलगांव शहर में सागर पार्क है, जलगांव शहर में मनियार ये है, और जितने भी हाई स्कूल है वहाँ पे ग्राउंड है। हमारे वक्त में कोई ग्राउंड पे कोई ग्राउंड नहीं थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी। हॉकी स्टिक तो इतना महंगा गेम था कि हॉकी स्टिक खेलने के लिए बहुत प्रॉब्लम आते थे। तो हम अपने घरों में जो हमारे वालिदैन की लकड़ियाँ रहती थी जो कि टूटते नहीं थी, पुलिस की खास करके, उससे हॉकी खेलते थे ताकि वो टूटे ना भी जल्दी से और काम भी आते रहे। इस तरह से हमने वो खेला। लेकिन शूज़ तो हमने जब इंटर कॉलेजेट में आए जब भी हमको पहनने को मिला शूज़, वरना हम तो बिना शूज़ के खेलते थे। सिन गार्ड जो आजकल बच्चे पहनते हैं वो सिन गार्ड हमने कभी पहना नहीं, जबकि आज ये कंपलसरी हो गया है। क्योंकि वो सिन गार्ड की कीमत, वो शूज़ की कीमत, वो स्टॉकिंग की कीमत, वो निक्या, वो ये कुछ भी चीज़ें जब अवेलेबल थी, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि हम यह ख़रीद सके। लेकिन चूँकि आज जैसी जैसी फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, लड़के आते जा रहे, कोचेस बहुत जो लेवल पे बढ़ रहे हैं। NIS कोच अभी वीकली हो गया है, 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक, उसमें लड़के आ रहे हैं, वो अचीव कर रहे हैं और अपने अपने बच्चे और अपने अपने ग्राउंड पे तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चे, लड़के लड़कियाँ जो यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज ग्रुप खेलती है, वो आज छुट्टियों में वहाँ पे कोचिंग का काम करती है। इसलिए पेरेंट्स में और बच्चों में ये खेल का बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा दुर्भाग्यवश कि आज जिस हालत में हमारा चेस, हमारा कैरम, हमारा फुटबॉल बढ़ा है, उस हिसाब से हॉकी अभी तक नहीं बढ़ा है। आप देखेंगे कि मेरे पास इंटर स्कूल फुटबॉल के अंडर 17 में 30-32 टीमें आती और आज यहाँ पे 6 टीमें आ रही। मेरे अंडर 15 में 38 टीमें आती फुटबॉल की, आज यहाँ पे 6 टीमें आई। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने स्कूल के फिजिकल डायरेक्टर से, उनके स्कूल के टीचरों से, HM से बहुत बात की। उनका एक ही कहना है कि ये 2 रिस्क है हॉकी में। एक तो बच्चों के हाथ में हॉकी देने से वो खेलते खेलते अगर उनका थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ तो अटैकिंग यानी वो अटैकर हो जाते हैं और वो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल जाता है। इसके लिए हम हॉकी स्टिक स्कूल में भी और कॉलेज में भी बच्चों को कम खिलाते हैं, क्योंकि उसका हॉकी का मिसयूज़ ज़्यादा कर लेता है इसलिए। लेकिन ये गलत बात है, जबकि हम उस ज़माने से खेलते आ रहे हैं जब कभी इसका मिसयूज़ नहीं होता। ये तो अपने अपने दिलों पर है। लेकिन खैर, मैं फिर अपील करूंगा आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी, फुटबॉल जैसे जो गेम है वो 90 मिनट्स उनको दौड़ना पड़ता है, कई किलोमीटर वो अप एंड डाउन होते हैं और स्टेमिना बढ़ता है। जो आपने कहा ना कि सेहत का राज क्या, उसमें हमारा ये है कि हॉकी फुटबॉल खेलने की वजह से आज तक उम्र की 62 साल की वो पार करने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे सेहत पे और अच्छे भी फिटनेस में रहे। इसलिए मैं भी यही चाहूँगा कि इंडोर गेम के बजाय आउटडोर गेम, और आउटडोर गेम में भी जो कंटिन्यू दौड़ना पड़ता है, जैसा कि क्रिकेट आउटडोर है लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू घूमना पड़ता है, आना पड़ता है। लेकिन हॉकी फुटबॉल ऐसा है जिसमें कंटिन्यू अप एंड डाउन करना पड़ता है। इसलिए इस पर अगर ज़्यादा बच्चे आए तो बहुत फ़ायदे करें। तो जैसे कि वाकई एक सवाल निशान है, एज अ हॉकी प्लेयर मैं भी ये चीज़ समझता हूँ कि सुब्रतो में, जैसे मैं खुद देखने के लिए आया था सर के पास, तो बहुत सारी टीमों का उसमें पार्टिसिपेशन था। और जैसे भी मैं हॉकी भी अभी देखने के लिए आया हूँ तो बहुत कम टीमें यहाँ पर है। तो ये वाकई एक सवाल निशान है। तो सर, आने वाले 5 सालों में आप हॉकी जलगांव को कहाँ पर देखते हैं? अभी जब मैंने सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल के ओपनिंग के लिए जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय के जिला क्रीड़ा परिषद के प्रेसिडेंट कलेक्टर रहते आयुष प्रसाद साहब नए आए थे, उनको बुलाया। उन्होंने ग्राउंड में आते साथ बहुत एक अपनी नाराज़गी ये करी कि ये इतना अच्छा ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट क्रीड़ा संकुल और यहाँ पे टर्फ क्यों नहीं। तो मैंने उनकी उसी बात को पकड़ते हुए उनको कहा कि सर यही है कि आज हमारा हॉकी फुटबॉल टर्फ पे खेला जाता है। हमारे बच्चे आज यहाँ हॉकी टर्फ ना होने की वजह से यहाँ खेलते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे या डिवीज़न लेवल पे वो दौड़ नहीं पाते, खेल नहीं पाते, क्योंकि मड पे खेलना अलग बात है और टर्फ पे खेलना बहुत अलग बात है। इसलिए साहब ने इमीडिएट DSO को बुला के कहा कि आप
1 से 1.5 कोटी का एस्टीमेट मुझे सबमिट करो और अपन यहाँ पे और जो अभी विभागीय क्रीड़ा संकुल जलगांव में हो रहा है वहाँ पे ज़रूर अपन टर्फ लगाएंगे, सिंथेटिक लगाएंगे, ताकि यह हॉकी फुटबॉल का गेम उसमें खेल सके, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा। और अभी मैं हॉकी महाराष्ट्र में भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अभी मेरे जो सहकारी है प्रोफेसर डॉक्टर अनीता कोल्हे, वो वाइस प्रेसिडेंट है, और वहाँ पे भी हमारे को प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप 1/4 कम से कम ग्राउंड का जगह देखो, तो हम भी आपको कुछ हमारे तरफ से ग्रांट की शक्ल में मदद देंगे। गवर्नमेंट भी ग्रांट देने को तैयार है, हॉकी इंडिया भी देने को तैयार है। इसलिए ये सब चीज़ें देखते हुए अगर ये विभागीय संकुल होता है हमारे पास, तो ये जिला संकुल में हम ज़रूर टर्फ और सिंथेटिक ग्राउंड बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब ये बन जाता है तो बहुत अच्छे खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बनेंगे। यानी ये 2 से 3 साल का प्रोग्राम तय किया गया है। यहाँ के टर्फ और ये आ जाता है सिंथेटिक ग्राउंड, तो बच्चे भी स्कूलों के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होंगे। इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेजिएट और स्टेट लेवल पे जाएगा। और 5 साल में मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हॉकी के दिन बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि अभी हॉकी गर्ल्स और बॉयज़ और जेंट्स में हम बहुत प्रगति कर रहे हैं और उनको देखकर हमारे बच्चों में हॉकी की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। इसके लिए 5 साल में हम बहुत कुछ प्रगति कर सकते हैं। जैसे कि फारूक शेख साहब ने बताया, एक वो एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर चट है और हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी जो ऊपर के लेवल पे हम लोग खेलते हैं वहाँ पर टर्फ होता है, तो बहुत सारे खेलने का, प्रैक्टिस का, गेम का बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती है। तो ये थे हमारे साथ फारूक शेख साहब, जिन्होंने अपने काफ़ी कीमती ख्यालात से हमें नवाजा। तो बने रहिए हमारे साथ मानव समाचार। मैं हूँ इमरान शेख, कैमरामैन वर्षा के साथ।